Assalamu alaikum dear students. In third chapter motion in plane. पिछले लेक्चर में वी हैव लर्न अबाउट प्रोजेक्टाइल मोशन, वेलोसिटी, ट्राइजेक्ट्री और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, है ना. टुडे वी हैव लर्न ऑब्टेन टाइम ऑफ लाइट, इक्वेशन फॉर टाइम ऑफ लाइट. टाइम ऑफ लाइट का फॉर्मूला जो है वो हमको ऑब्टेन करना है. अब यहाँ पे डायग्राम में देखो, जब ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो किया जाता है तो ये ऊपर पहुँचने तक, मैक्सिमम हाइट तक पहुँचने तक उसका टाइम असेंडिंग टाइम कहलाता है और नीचे आने तक के ये डिसेंडिंग टाइम. तो टोटल टाइम हमको यहाँ से यहाँ तक पॉइंट ओ से पॉइंट एक्स तक के जो है ऑब्जेक्ट जब ट्राइजेक्ट्री फॉलो करके वापस ज़मीन पर आता है तो उसका टाइम मालूम करना है, दैट इज़ टाइम ऑफ लाइट. टाइम ऑफ लाइट की डेफिनेशन पहले देखेंगे. टोटल टाइम फॉर विच बॉडी रिमेन्स प्रेजेंट इन एयर कॉल्ड टाइम ऑफ लाइट. तो उसके लिए फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज करके हम मालूम करेंगे. v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी फॉर असेंडिंग टाइम. ऊपर जाने के लिए t इज इक्वल टू टी ए, v इज इक्वल टू 0 और u इज इक्वल टू यू वाई. ऊपर जाने के लिए ये वेलोसिटी यू वाई, है ना. अब यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी 0 है, स्टार्टिंग वेलोसिटी यू वाई. ये इस इक्वेशन में काइनेमेटिकल इक्वेशन में रख देंगे. v इज इक्वल टू 0 यू वाई माइनस जी ए टी, एक्सीलरेशन माइनस जी के बराबर. तो यहाँ पे साइन हो जाएगी माइनस जी ए टी, टी की जगह ये असेंडिंग टाइम. अब इसको सॉल्व करेंगे. ये माइनस है, इज इक्वल टू के दूसरे साइड लाएंगे तो प्लस हो जाएगा. जी ए टी इज इक्वल टू यू वाई, है ना. अब टी ए इज इक्वल टू, जी को यहाँ ला के डिवाइड कर दिए यू वाई अपॉन जी. तो ये असेंडिंग टाइम है ऊपर जाने के लिए. इससे पहले हम डायग्राम से यू वाई और यू एक्स की वैल्यू निकाल चुके हैं. यू वाई इज इक्वल टू यू साइन ऑफ थीटा, यहाँ पे पुट कर देंगे. टी ए इज इक्वल टू यू साइन थीटा अपॉन जी. टी डी इट इज ऑल्सो इक्वल टू टी ए, ये दोनों इक्वल हैं. असेंडिंग और डिसेंडिंग टाइम इक्वल होता है यू साइन थीटा अपॉन जी. देयरफॉर टोटल टाइम टी ए प्लस टी डी. तो टोटल टाइम टी इज इक्वल टू 2 टाइम्स यू साइन थीटा अपॉन जी. दिस इज द फॉर्मूला फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट. उसके बाद रेंज ऑफ फ्लाइट देखेंगे हम. रेंज ऑफ ट्राइजेक्ट्री. रेंज मीन्स टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस. यहाँ पॉइंट ओ से पॉइंट एक्स तक के ये इतना पूरा डिस्टेंस इज कॉल्ड रेंज. रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल. द हॉरिजॉन्टल, यहाँ डेफिनेशन लिखी हुई है. द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड पॉइंट ऑन सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन एट विच द प्रोजेक्टाइल रिटर्न्स आफ्टर मूविंग along its trajectory is called horizontal range of projectile. इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्ट्री पिछले पीरियड में हम निकाल चुके हैं. y इज इक्वल टू एक्स टाइन थीटा माइनस एक्स स्क्वायर जी अपॉन 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा. अब यहाँ से फॉर हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए x जो है वो r के बराबर और y 0, है ना. ये x जो है ये r के बराबर, ये डिस्टेंस हमको रेंज मालूम करना है और y डिस्टेंस को यहाँ पे 0 कंसीडर की. तो ये इक्वेशन हो जाएगी 0 इज इक्वल टू r tan थीटा माइनस r स्क्वायर जी अपॉन 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा. अब इस इक्वेशन को रीअरेंज करने पर इस टर्म को इधर लेके आ जाएंगे तो प्लस हो जाएगी r स्क्वायर जी 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू r tan थीटा. tan थीटा को यहाँ पे मैं साइन अपॉन कॉस लिख देती हूँ. r स्क्वायर जी 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू r साइन ऑफ थीटा अपॉन कॉस थीटा. tan थीटा को साइन अपॉन कॉस लिख दें. यहाँ से एक कॉस कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड से, यहाँ पे सिर्फ एक कॉस बचेगा, है ना. यहाँ से r एक कैंसिल हो गया, ये r कैंसिल हो गया. तो ये इक्वेशन हो गई r जी अपॉन 2 यू स्क्वायर कॉस थीटा, सिर्फ कॉस थीटा बचा, और इधर साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा. ये नीचे वाली टर्म को इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर देंगे. ये हो जाएगा r जी इज इक्वल टू
2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस ऑफ थीटा, है ना। अब यहाँ से जी इधर लाके डिवाइड कर देंगे, ये जी को यहाँ लाके डिवाइड कर देंगे, तो ये रेंज के लिए फॉर्मूला हमको मिला। r इज इक्वल टू 2u स्क्वायर साइन ऑफ थीटा कॉस थीटा अपॉन जी, बट 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज नथिंग बट साइन ऑफ 2 थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्रिक में ये फॉर्मूला है, इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो r इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाहर निकल जाएगा अपॉन जी साइन ऑफ 2 थीटा, है ना। ये फॉर्मूला मिलेगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। हमको अगर मैक्सिमम रेंज मालूम करना है, फॉर मैक्सिमम रेंज, है ना, मैक्सिमम रेंज के लिए आर को आर मैक्स ले लेते हैं, तो आर मैक्स इज इक्वल टू, ये हमको मालूम करना है। तो यहाँ पे साइन ऑफ 2 थीटा, साइन ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 ले लो, मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है साइन और कॉस की, तो साइन या 2 थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1। कौन से एंगल का साइन 1 के बराबर होता है, दैट इज 90 डिग्री, तो साइन इनवर्स 1 जो है वो 90 डिग्री है। थीटा इज इक्वल टू 90 अपॉन 2 कर देंगे, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, है ना। तो 45 डिग्री से अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो हमको मैक्सिमम रेंज मिलेगी, यानी ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है, अगर ये ऑब्जेक्ट है यहाँ से इसको फेंके इस तरह से, अगर ये एंगल 45 डिग्री होगा तो हमको मैक्सिमम रेंज मिलेगी, है ना, रेंज जो है वो मैक्सिमम मिलेगी। तो मैक्सिमम रेंज इज इक्वल टू 2 साइन 2 थीटा को 1 लिख दिए तो ये इक्वेशन हो जाएगी यू स्क्वायर अपॉन जी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर मैक्सिमम रेंज, है ना। मैक्सिमम रेंज 45 डिग्री पर हमको मिलेगी, यानी एंगल ऑफ ट्रेजेक्टरी अगर 45 रहा, प्रोजेक्टाइल का एंगल अगर 45 डिग्री रहा तो हमको मैक्सिमम रेंज यू स्क्वायर अपॉन जी के बराबर मिलेगी।